कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब जो खबर सामने आई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। जी हाँ, खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि सचिन पायलट ने गुपचुप तरीके से मीटिंग की है जिसमें गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर बताएं तो जिस तरह से सचिन पायलट की तरफ से मीटिंग की गई है, इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अंदर खाने ये पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि गहलोत सरकार पर किस तरह से हावी हुआ जाए और गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया जाए। आपको बता दें कि अगर राजस्थान में गहलोत की सरकार गिरती है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि स्थितियां अब अलग हो चुकी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के बीच पिछले काफ़ी दिनों से सत्ता को लेकर सियासी घमासान थमने के बजाय अलग अलग मोड़ लेता जा रहा है। पहले पायलट गुट की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जवाबी हमला बोला गया तो गहलोत गुट की ओर से भी पलटवार किया गया। अब गहलोत गुट की ओर से निर्दलीय विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने पायलट पर हमला बोलने के साथ सत्ता में भागीदारी दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया। इसी को लेकर निर्दलीय विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में गहलोत को समर्थन कर चुके 13 में से 12 विधायक शामिल हुए। एक विधायक बाबूलाल नागर जयपुर से बाहर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनका भी गहलोत को पूरा समर्थन है। निर्दलीय विधायकों ने बैठक के बाद एक स्वर में कहा कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना और मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। निर्दलीय विधायकों ने आगे कहा कि सभी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकृत हैं। गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का सवाल काल्पनिक है। कोई ऐसी कोशिश करेगा तो पहले की तरह मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह राजस्थान है, एमपी कर्नाटक नहीं। सरकार पर दबाव कौन बना रहा है, ये सर्वाधित है। मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बनाना जनहित में नहीं है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो अलग दिखती नज़र आ रही हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं कोशिश ये करते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत अपनी पकड़ मजबूत बनाते दिखाई दे रहे हैं और वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह अपनी सरकार को बचाया जाए। भले ही अशोक गहलोत और उनके समर्थक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मौजूदा समय के हालात तो ये हैं कि सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में बहुत अब मजबूत हो चुकी है। जिस तरह से सचिन पायलट की मजबूत पकड़ राजस्थान में हुई है, उसका साफ सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब सचिन पायलट के समर्थन में जाती दिखाई दे रही हैं। सचिन पायलट के समर्थन में जिस तरह से स्थितियां दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि आगामी समय में राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस में अगर स्थितियां खराब होती हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद है वो पूरी तरह बढ़ जाता है तो इससे राजस्थान में सियासी संकट खड़ा हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच जो विवाद चल रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि अब हालात अलग होते नज़र आ रहे हैं। सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया जाए, इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल में बड़ी जगह पाई जाए। लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव जिस तरह अशोक गहलोत की तरफ रहा और देखने को ये भी मिला, जब सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर आए थे तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात नहीं की, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे और खबरें ये सामने आने लगी कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो सचिन पायलट से मुलाकात नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये भी था कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस से अलग होते हैं तो इससे पार्टी आलाकमान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि अजय माकन ने इन सब पूरे मामलों पर स्पष्टीकरण की थी, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी संकट देखने को मिल रहा है इसे पूरी तरह अजय माकन संभालते दिखाई दे रहे हैं। अजय माकन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच
जो विवाद खड़ा हुआ है उसे सुलझाया जाए। इसके साथ ही साथ वो ये भी कोशिश करते नज़र आ रहे हैं कि इन स्थितियों को संभालते हुए माहौल को अब पूरी तरह ठीक किया जाए। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट जो खड़ा हो गया है, ये सियासी संकट कहीं ना कहीं अब आगामी समय के लिए कांग्रेस की मुश्किलें बना रहा है। कांग्रेस जिस तरह से धीरे धीरे कई राज्यों में टूटती नजर आ रही है, उनके विधायक और पार्टी नेता जिस तरह से अब बगावत करते नजर आ रहे हैं, इसका साफ और सीधा असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीते कुछ समय पहले कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़कर बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर साफ तौर पर यह बता दिया कि पार्टी में अगर उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, पार्टी में उनका कोई मान सम्मान नहीं होता है, तो वो पार्टी में रुकेंगे नहीं। जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में जो भूचाल खड़ा हुआ और जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कलह नेताओं के बीच दिखती नजर आई, इसका साफ मतलब ये था कि कहीं ना कहीं हालात जो है वो अलग होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहते हुए अपनी शक्ति को मजबूत करें, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से सचिन पायलट का समर्थन करना और जिस तरह से सचिन पायलट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी ये पूरा कोशिश कर रही है कि राजस्थान में गहलोत की सरकार गिराई जाए और सचिन पायलट को अपनी तरफ किया जाए। वैसे आपको बता दें, राजस्थान में केवल कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी बहुत बड़ा बवाल दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जिस तरह से बवाल दिख रहा है और जिस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ अलग होती नज़र आ रही हैं, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी ये विवाद अब एक अलग स्थिति में पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब पूरी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि स्थितियों को अब बेहतर किया जाए। आपको बता दें कि अगर सचिन पायलट की इच्छा के अनुसार उन्हें पद दिया जाता है, मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर उन्हें पार्टी में बड़ी जगह नहीं दी जाती, अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती, तो इससे देखने को मिलेगा कि सचिन पायलट की नाराज़गी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।